राजनपुर का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 193 में तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी कामयाब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट लिए। नून लीग के अमार लगारी 55,218 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गुरजानी 20,074 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जीत पर जश्न, कामयाबी को कप्तान के नाम कर दिया। ये सीट सरदार जाफिर खान लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई। माफिया से छुटकारे के लिए कौम खौफ के बुत तोड़ रही है। कारकुन इंतखाबी महाज के लिए तैयारी करें। हुक्मरानों की इलेक्शन से फरार की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान की लाहौर के मुख्तलिफ टाउन्स के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। इलेक्शन की तैयारियों और डोर टू डोर मुहिम पर इमरान खान को ब्रीफ किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीमों को मुतहर्रिक करने की हिदायत। इमरान खान से लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक अहमद की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। नैब कवानीन का इतलाक जजेस पर भी होना चाहिए। मुकद्दस गाय वाला दोगला निज़ाम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, लाड़काना के वजीर आजम को फांसी दी जाती है। जमान पार्क के वजीर आजम के लिए निज़ाम बदला जाता है। बदकिस्मती से अदलिया दोहरे मेआरात पर चल रही है जिसका दिफा नहीं कर सकता। वजीर खारजा ने इमरान खान पर मुआशरे की तकसीम का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, साबिक वजीर आजम ने सियासत, अदालत और इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम पैदा कर दी है। आज हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अदलिया इतनी तकसीम हो गई कि माजी में ऐसा कभी नहीं देखा। इंसाफ देने वाला इदारा लड़ रहा है। गैर जमहूरी शख्स चला गया मगर सोच अभी बाकी है। पंजाब और KP के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। अदालत ने सियासी जमातों, सदर और गवर्नर को नोटिस जारी कर रखे हैं। हुकूमती इत्तेहाद का लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़। फारूक एतनाइज के एतराज़ आज सुने जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने भी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है। बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल करने का मुतालबा। जेल भरो तहरीक PTI और इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी। गिरफ्तारी देने वाले 80% अफराद रिहाई चाहते हैं। पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद लाहौर और रावलपिंडी की जेलें भरेंगे। राना सना ने बता दिया। कहा, अदलिया का एहतराम है मगर अदलिया को कमज़ोर करना मुल्क के मसाइल में इजाफा है। बेंच फिक्सिंग की इंक्वायरी की जाए। सो मोटो लेकर सजा दी जाए कि किसी जज के परवेज इलाही के साथ ताल्लुकात क्यों हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। गुजरांवाला में 100 से ज़ायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी देने वालों में साबिक वफाकी वजीर नज़र मोहम्मद गोंदल, साबिक MPA ज़फरुल्लाह चीमा भी शामिल। गिरफ्तारी के मौके पर PTI कारकुन कैदियों की वैन पर चढ़ गए। पुलिस कुछ देर बाद गिरफ्तार कारकुनों को लेकर नामालूम मकाम पर चली गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद सेंट्रल जेल गुजरांवाला के बाहर पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। आज 125 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है। पुलिस की गाड़ियां खत्म हो गईं, इसलिए वापस जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली की बहाली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का अपने फैसले से हटने से इनकार। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक जिन अराकीन के इस्तीफे मंजूर हो चुके वो हतमी फैसला है। 35 में से किसी भी रुकन को कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्ताफ़ी अराकीन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को बहाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। राजा परवेज अशरफ अदालतों के फैसले की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। स्पीकर साहब को मालूम होना चाहिए वो आइन के ताबे हैं। ये असम्बली आइन के मुताबिक चलेगी, जरदारी माफिया के ताबे नहीं। आपका ये आखिरी इलेक्शन था, अगले इलेक्शन में जमानत जब्त हो जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, पेशावर और मुल्तान में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करने से इनकार किया। लाहौर और रावलपिंडी की जेलों में बंद 200 से ज़ायद कारकुनान ने जमानत की दरखास्तें देने से इनकार कर दिया।
इमरान खान ने कौम से खिताब में मुझ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। अपने खिताब में उन्होंने मुझे तहरीक इंसाफ का सदर बनाने का ऐलान किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मेरे और साथियों के दिल जीत लिए। चौधरी परवेज इलाही की गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बतौर सदर मेरी पहली तरजीह है पंजाब से तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत कर दूँ। शहबाज हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी। अदलिया आइन पर पहरा दे रही है। हुक्मरान इलेक्शन मुलतवी कराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नैब कवानीन का इतलाक जजेस पर भी होना चाहिए। मुकद्दस गाय वाला दोगला निज़ाम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, लाड़काना के वज़ीर आज़म को फांसी दी जाती है। ज़मान पार्क के वज़ीर आज़म के लिए निज़ाम बदला जाता है। बदकिस्मती से अदलिया दोहरे मेआरात पर चल रही है जिसका दिफा नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा ने इमरान खान पर मुआशरे की तकसीम का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने सियासत, अदालत और इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम पैदा कर दी है। आज हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अदलिया इतनी तकसीम हो गई कि माजी में ऐसा कभी नहीं देखा। इंसाफ देने वाला इदारा लड़ रहा है। गैर जमहूरी शख्स चला गया मगर सोच अभी बाकी है। पंजाब और केपी के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। अदालत ने सियासी जमातों, सदर और गवर्नर को नोटिस जारी कर रखे हैं। हुकूमती इत्तेहाद का लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़। फारूक एचनाइज के एतराज़ आज सुने जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों ने भी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है। बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल करने का मुतालबा। जेल भरो तहरीक पीटीआई और इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी। गिरफ्तारी देने वाले 80% अफराद रिहाई चाहते हैं। पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद लाहौर और रावलपिंडी की जेलें भरेंगे। राना सना ने बता दिया। कहा, अदलिया का एहतराम है मगर अदलिया को कमज़ोर करना मुल्क के मसाइल में इजाफा है। बेंच फिक्सिंग की इंक्वायरी की जाए। सो मोटो लेकर सजा दी जाए कि किसी जज के परवेज इलाही के साथ ताल्लुकात क्यों हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग का वाकया। नामालूम अफराद की फायरिंग से निजी स्कूल का ओहदेदार जाम बहक। वारदात के बाद मुलजमान के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवारों को फायरिंग करने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर और रावलपिंडी के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नजम सेठी ने कहा कि PCB और निगरान पंजाब हुकूमत के दरमियान मामलात तय पा गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी और लाइटिंग के लिए रकम देने पर रजामंदी का इजहार किया। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से हरा दिया। लाहौर ने पेशावर को जीत के लिए 242 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 9 विकेटों पर 201 रन बना पाए। फ़खर जमान ने 45 गेंदों पर 96 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच करार पाए। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से हरा दिया। कराची का मुल्तान को जीत के लिए 168 रन का हदफ। मुल्तान की टीम 101 रन बना पाई। शुएब मलिक और तबरेज़ शमसी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया।